हेलो। क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो हमारा चैप्टर चल रहा था 5 समांतर श्रेणी, उसके एक पायदान आगे आकर हम अब तक क्या निकाल रहे थे, समांतर श्रेणी के का nवां पद। अब हम निकालते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इम्पोर्टेंट वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लिया हम कहें कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का सम ज्ञात कीजिए, तो हम इन्हें जोड़ेंगे तो है नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। इसमें भी ये फार्मूला लगकर ये जो है बहुत आसानी से इनका सम निकाला जा सकता है। बस शर्त ये है कि वो समांतर श्रेणी होनी चाहिए, यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस है, दो क्रमागत पदों के बीच का जो डिफरेंस है वो समान होना चाहिए। ठीक है। अब n पदों के योगफल का सूत्र क्या है, ये मैं बता रहा हूँ। क्या है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यदि सार्वंतर दिया हो, d की वैल्यू दी हुई हो। क्या दिया हुआ हो, d। तो Sn इजिकल टू क्या होगा, n पदों के योगफल को Sn से प्रदर्शित करते हैं। S का मतलब सम, n का मतलब पदों की संख्या से है। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब वही है जो का तू, a क्या है प्रथम पद जैसे पहले था, d क्या है सार्वंतर, n क्या है पदों की संख्या। दूसरा सूत्र है यदि अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद का मतलब क्या है, l। तो Sn इजिकल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। a क्या है प्रथम पद, l क्या है अंतिम पद। यही दो सूत्र हैं, इन्हीं सूत्रों पर आधारित सारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपको करना है, फिर वीडियो को आपको रोक देना है, फिर दूसरा पार्ट करना है और उसका मिलान करना है, फिर तीसरा पार्ट करना है इसी तरीके से और उसका मिलान करना है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक श्रेणी दी हुई है AP 2 7 12 10 पदों तक, यानी कि a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू क्या है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 5 आ गया। 10 पदों तक योग पूछा है, n इजिकल टू 10। n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10/2 वैल्यू पुट कर दी, 10/2 a की वैल्यू 2 रख दी, n की वैल्यू 10 और d की वैल्यू 5। सोल्व कर दिया, 245 इनका योग आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी आप वीडियो को यहाँ रोकें, सेकंड पार्ट उतार करके फिर उसे सोल्व करें और फिर इस वीडियो से उसका मिलान कर लें। ये क्या होगा, -37 -33 -29 12 पदों तक। a की वैल्यू क्या है -37, d की वैल्यू क्या है -33 -37, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, क्या आ जाएगा 4। n पदों का योग 12 पदों का योगफल पूछा है, तो n का मान 12 रख देते हैं और फिर इसे यहाँ सोल्व कर दिया गया है। ये कितना आ गया -180। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट क्या है, पॉइंट वाला है, तो क्या होगा -6.6 1.7 2.8 और 100 पदों तक योगफल पूछा है। a इजिकल टू क्या है 0.6, d इजिकल टू दूसरा पद माइनस पहला पद, 1.7 माइनस 0.6 1.1 बचा, n इजिकल टू 100 है। Sn इजिकल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से n की जगह 100 रख दिया, a की जगह 0.6, n की जगह 100, d की जगह 1.1। इसकी मल्टीप्लाई करी तो 1.2 आया, 100 में से 1 चलाया 99, 1.1 50 1.2 99 की 1.1 में मल्टीप्लाई करी 108.9, इसे इसमें ऐड करा तो 110.1, फिर 50 से मल्टीप्लाई करी तो 5505। इसी तरीके से एक ये चौथा पार्ट है, ये भी इसी तरीके से हल होना है। a इजिकल टू दिया हुआ है 1/50, d इजिकल टू दिया हुआ है 1/12 माइनस 1/50, n इजिकल टू 11, ये आ गया 1/60। वैल्यू पुट करनी है, उसी फार्मूले में पुट करनी है सब और सोल्व करना है। जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 33/20। इस तरीके से 4 पार्ट पहले क्वेश्चन के थे, चारों मैंने करा दिए, लेकिन तुम्हें वीडियो में चारों पार्ट नहीं देखने हैं, सिर्फ 1 या 2 पार्ट देखना है और 2 पार्ट होमवर्क में अपने आप करने हैं, फिर वीडियो से उसका मिलान करना है। धन्यवाद।